रिपोर्ट। नई ऊर्जा, नया जोश, नया अनुभव, नई आशाओं के साथ चुटकी भर अभिलाषा और ढेर सारी उम्मीदें लिए मैं अमृता आपका स्वागत करती हूं शुभारंभ में। नमस्ते, जय जोहार, सुप्रभात एंड वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग टू ऑल। शुभारंभ के आगाज में आज एक बार फिर अतीत के गुल्लक के कुछ खनकते हुए किस्सों की गाथा आपको सुनाऊंगी। साथ ही आपका थोड़ा सा वक्त लेकर दिन भर होने वाली खास खबरों की जानकारी भी आप तक पहुंचाऊंगी। कहते हैं कि सुबह का वक्त बेहद खास होता है क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ कई उम्मीदें भी जाग जाती हैं। हर नए दिन के साथ नई ताजगी और नए सपने भी दस्तक देने लगते हैं और विश्वास भी कि जिंदगी और ताजा हो जाएगी। इसी विश्वास के साथ देखते हैं कि आज की तारीख अपने दामन में सबसे पहले आज बात करेंगे देश के सबसे हाई प्रोफाइल गिरफ्तारी की। जी हां, 3 अक्टूबर का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अहम दिन है। आज ही के दिन ठीक 45 साल पहले साल 1977 में इसी दिन देश के पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को गिरफ्तार किया गया था। उस समय देश के प्रधानमंत्री मोरारजी के नेतृत्व में जनता पार्टी की सरकार थी और केंद्रीय गृह मंत्री चौधरी चरण सिंह थे। इंदिरा गांधी पर चुनाव प्रचार में इस्तेमाल की गई जीपों की खरीदारी में भ्रष्टाचार का आरोप लगा था। रायबरेली में चुनाव प्रचार के मकसद से इंदिरा गांधी के लिए 100 जीपें खरीदी गई थी और उनके विरोधियों का आरोप था कि ये जो जीप थी वो कांग्रेस पार्टी के पैसे से नहीं खरीदी गई बल्कि उसके लिए उद्योगपतियों ने भुगतान किया था और साथ ही सरकारी पैसे का भी गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया था। एक राय यह भी है कि इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी के पीछे आपातकाल भी था। इस थ्योरी के अनुसार आपातकाल के दौरान हुए अत्याचार और नाइंसाफी से नेताओं के बीच इंदिरा गांधी को लेकर नाराजगी थी। आपातकाल के दौरान कई नेताओं को जेल भेज दिया गया था। इससे उन लोगों में गुस्सा था और वे चाहते थे कि इंदिरा गांधी को भी जेल भेज दिया जाए। चुनाव में इंदिरा गांधी की हार के बाद उनकी गिरफ्तारी का रास्ता और साफ हो गया। इंदिरा गांधी की गिरफ्तारी की इस बड़ी राजनीतिक भूल को ऑपरेशन ब्लंडर का नाम दिया गया था क्योंकि इस घटना से नुकसान की बजाय इंदिरा गांधी को फायदा हुआ था। उनके खिलाफ जो नफरत का माहौल था वह सहानुभूति में बदल गया और बाद में चुनाव में उन्होंने जोरदार वापसी की। उनकी रिहाई कैसे हुई ये कल आपको बताऊंगी। आगे की कहानी कल मैं फिर आपको सुनाऊंगी क्योंकि कभी भाई को भाई से अलग करती है तो कभी पिता को पुत्र से जुदा करती है। जितनी मर्जी वफादारी निभा लो मगर सियासत कहां किसी से वफा करती है। सफलता पाने वाले बैठकर चीजों के होने का इंतजार नहीं करते, वे बाहर जाते हैं और वे चीजें कर डालते हैं। और आज ही के दिन साल 1978 को एक कमाल किया था डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। भारत में पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का सफल परीक्षण आज ही के दिन 3 अक्टूबर 1978 को कोलकाता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने किया था। इसे दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी माना जाता है, लेकिन दुर्भाग्य कि इस परीक्षण को अवैध मान लिया गया था, जिसके बाद डॉक्टर सुभाष ने 1981 में आत्महत्या कर ली थी। उनके इस टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम दुर्गा कनुप्रिया अग्रवाल है। लेकिन कहते हैं ना, हौसलों से मिलता है सफलता का मुकाम। आसान नहीं है इस दुनिया में कमाना नाम। देर हुई लेकिन साल 2002 में कई परेशानियों के बाद डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की इस महान उपलब्धि को मान्यता मिल गई। और आगे बढ़ने के पहले आपको बताते चलूं कि कभी कभी मुझे लगता है कि ये मेरी जो जिंदगी है ये रेल का सफर है। सारे खूबसूरत नजारे पलक झपकते ही गुजर गए। खैर मेरी छोड़िए, आपको बताते चले कि आज ही के दिन 1984 में देश की लंबी दूरी तय करने वाली हिमसागर एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई थी।
भारतीय रेलवे की एक ऐसी ट्रेन है ये जो कि भारत के सबसे उत्तरी छोर को सबसे दक्षिणी छोर से जोड़ती है। जम्मू कश्मीर के श्री माता वैष्णो देवी कटरा से तमिलनाडु के कन्याकुमारी के बीच इसकी शुरुआत हुई। यह गाड़ी 72 घंटे में अपनी 3,788 किलोमीटर की दूरी तय करती है। अपनी पूरी यात्रा के दौरान तिरुवनंतपुरम, एर्नाकुलम, कोयंबटूर, इरोड, तिरुपति, विजयवाड़ा, नागपुर, इटारसी, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा जैसे तमाम रेलवे स्टेशन इसके प्रमुख स्टॉपेज हैं। बहुत से लोग दिल में ऐसे ठहर जाते हैं जैसे रेल का आखिरी स्टेशन हो। मैं बात कर रही हूं गीत सेठी की। 1992 में आज ही के दिन गीत सेठी ने विश्व पेशेवर बिलियर्ड्स चैंपियनशिप जीतकर बिलियर्ड्स को नई पहचान दी। उन्होंने 1979 में बिलियर्ड और स्नूकर दोनों खेलों के जूनियर टाइटल जीतकर सनसनी फैला दी थी और उस वक्त माइकल फरेरा और सुभाष अग्रवाल बिलियर्ड के प्रसिद्ध भारतीय खिलाड़ी हुआ करते थे। लेकिन कहते हैं ना कि मंजिल उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। गीत का सफर भी आसान नहीं था। ठोकरों ने संभलना उन्हें सिखाया और गीत सेठी ने कुछ ही समय में सीनियर रैंक में प्रवेश पा लिया। 9 बार विश्व बिलियर्ड्स खिताब जीतने वाले गीत सेठी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वे बन गए युवाओं के लिए मिसाल। और अब बात करते हैं एक ऐसे शख्स की जिसका आज जन्मदिन है। हम बात करेंगे जेपी दत्ता की। बॉर्डर फिल्म आपको याद है ना? इस फिल्म के निर्देशक हैं जेपी दत्ता। देशभक्ति फिल्मों से इन्होंने अपनी पहचान बनाई और एक नहीं अनेक फिल्मों के लिए इन्हें जाना जाता है, जैसे पलटन, एलओसी कारगिल, रिफ्यूजी, बंटवारा, हथियार जैसी तमाम सुपरहिट फिल्में इनकी ही देन है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि बॉर्डर फिल्म के बाद जेपी दत्ता को कई धमकी भरे फोन मिले, पत्र मिले और इस कारण भारत सरकार ने उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी थी और इसके बाद वे 24 घंटे सुरक्षा कर्मियों के साए में रहते थे। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सभी बड़ी खबरें तो हम हेडलाइंस के बाद आपको बताएंगे ही, लेकिन देश की कुछ बड़ी खबरों पर भी हमारी आज दिन भर नजर रहेगी जिनसे आपका भी ताल्लुक है। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूं कि उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम मुलायम सिंह यादव की तबीयत रविवार को ज्यादा खराब हो गई। मेदांता अस्पताल में वे भर्ती ही हैं अभी और तबीयत बिगड़ने के कारण उनको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया है। उनका ऑक्सीजन लेवल बेहद कम है। वे 26 सितंबर से अस्पताल में भर्ती हैं। अखिलेश समेत परिवार के सभी लोग अस्पताल पहुंचे हैं और पीएम मोदी ने भी उनका हालचाल जाना है। अगली बड़ी खबर के बारे में आपको बताते चलूं कि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए भले ही नामांकन का दिन खत्म हो गया, लेकिन राजस्थान की सियासत अभी भी जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑब्जर्वर बनकर आए मल्लिकार्जुन खड़गे और अजय माकन पर अब इशारों में सवाल उठाए हैं। गहलोत ने कहा है कि 102 विधायक क्यों भड़के, ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण रहे, इस पर तो रिसर्च करना चाहिए और यह खबर दिन भर हम आपको बताएंगे। और अब थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। तो आपको बताते चलूं कि टीम इंडिया ने एक हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका को 16 रन से हरा दिया और 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। इसकी विस्तार से खबर और दिलचस्प आंकड़े आपको हम बताएंगे हेडलाइन के बाद। आगे की बात करते चलूं तो आपको बता दूं कि टीम इंडिया का जलवा बरकरार है और एक और सीरीज पर कब्जा उसका हो चुका है। हाई स्कोरिंग मैच में साउथ अफ्रीका का सफाया हो चुका है। 3 मैचों की सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त भारत को मिल चुकी है।